महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अन्य विधायकों की पात्रता और अपात्रता पर आज शाम 4 बजे के बाद कभी भी फैसला आने की संभावना है। इससे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले दोनों गुटों का आगे का रास्ता तय होगा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। बात महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे दल के 16 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। लंबी सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लंबी सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत अयोग्यता पर अपना फैसला सुनाएंगे। इस बीच इस मामले को लेकर शिवसेना का उद्धव गुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने फैसला सुनाने के लिए निर्धारित 10 जनवरी की सीमा से महज 3 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिंदे के बीच मुलाकात की निंदा की और इसको सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र दाखिल किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की पात्रता और अपात्रता पर आज शाम 4 बजे के बाद कभी भी फैसला आने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले दोनों गुटों का आगे का रास्ता तय होगा। वहीं आज फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। विधायकों की पात्रता और अपात्रता को लेकर यह बैठक बेहद खास बताई जा रही है। इससे पहले देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा बंगले पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठक हुई थी, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला की बैठक में शामिल हुए थे। फैसले से एक दिन पहले विरोध जताते हुए शिवसेना ईटीवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के बीच हुई बैठक पर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार राहुल नार्वेकर ने 7 जनवरी को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा से एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर न्यायाधीश नार्वेकर आरोपी से मिलने जाते हैं तो हमें न्यायाधीश से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस पर शरद पवार ने भी कहा कि जब किसी मामले की सुनवाई कर रहा कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलता है जिसके खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही है तो इसमें संदेह पैदा होता है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला कुछ भी हो, उसका शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार स्थिर रहेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार कानूनी रूप से वैध है और उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला विधायकों को न्याय प्रदान करेगा। फडणवीस ने कहा कि हमारा पक्ष मजबूत है, हमारी सरकार कानूनी तौर पर मजबूत है, हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष से हमें न्याय मिलेगा। हमारी सरकार कल भी स्थिर थी और कल भी स्थिर रहेगी। एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की बगावत के कारण जून 2022 में शिवसेना में विभाजन हुआ था। बता दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे और कई अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद महाविकास आघाड़ी एमवीए की गठबंधन सरकार गिर गई थी। इसके साथ ही शिवसेना का विभाजन उद्धव गुट और शिंदे गुट में हो गया था। इसके बाद शिंदे और ठाकरे गुटों द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों के तहत एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। जून 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्ह दिया, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट यूवीटी नाम और मशाल चुनाव चिन्ह दिया। पिछले साल जुलाई में अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में बगावत कर दिया था और कई विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस भी शामिल थी। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।